परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2627 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं यूहन्ना की दूसरी पत्री अध्याय 1:9। जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी। वचन की शिक्षा को यहाँ प्रेरित यूहन्ना एक सरल तथा स्पष्ट परिभाषा सीमित शब्दों में दी गई है, वो है मसीह की शिक्षा। मुझे लगता है कि इससे भी सरल परिभाषा दूसरी नहीं। यद्यपि परमेश्वर का वचन पवित्र शास्त्र बाइबल में अनेकों विषयों का परामर्श हो, बाइबल की शिक्षा यीशु मसीह है। जीसस क्राइस्ट इज द अल्टीमेट टीचिंग ऑफ द बाइबल। यीशु मसीह को महत्व दिए बिना बाइबल से ही दी जाने वाले बातें भी क्यों ना हो, उसे वचन की शिक्षा के रूप में नहीं मान सकते। कई बार सूचित किए गए उन बाइबल भागों को एक और बार मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। यरूशलेम से एमाउस की ओर यात्रा किए हुए उन यात्रियों से जो लोग ये उम्मीद रखते थे कि यीशु मसीह उन्हीं के ही जमाने में इस्राएल पर शासन करेंगे, पर यीशु मसीह की मृत्यु की बात सुनकर निराश तथा उदास थे। दर्शन देकर प्रभु ने इस प्रकार कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यद्वक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों, क्या अवश्य न था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे। आगे वहां हम इस प्रकार पढ़ते हैं, तब उसने मूसा से और सब भविष्यद्वक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अब अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। लूका अध्याय 24 का 25 से 27 तक। उसी अध्याय में 44वीं पद में अपने ही प्रेरितों को दर्शन देकर प्रभु इस प्रकार कहते हुए हम पढ़ते हैं, जितनी बातें मूसा की व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी है, सब पूरी हो। आगे यहूदी धर्म गुरुओं से बात करते समय प्रभु उनसे इस प्रकार कहते हुए हम यूहन्ना 5 की 39 में पढ़ते हैं, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और ये वही है जो मेरी गवाही देता है। बाइबल की मूल शिक्षा प्रभु यीशु मसीह है। उत्पत्ति में वह सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, निर्गमन में वह फसह की मेमना है, लेवी व्यवस्था में वह हमारा प्रायश्चित बलि है, गिनती में वह हमारे लिए ऊंचा किया गया व्यक्ति है, व्यवस्था विवरण में वह हमारा सच्चा भविष्यद्वक्ता है, यहोशू में वह हमारा उद्धार का करता है और न्यायियों में वह छुड़ाने वाला न्यायी है, मत्ती में वह राजा है अथवा मसीह, मरकुस में वह दास है, लूका में वह संपूर्ण मनुष्य है, यूहन्ना में वह परमेश्वर है। बाइबल की हर पुस्तक में विषय वस्तु यीशु मसीह मात्र है। बाइबल में इतिहास, साहित्य, विज्ञान आदि कई बातें हैं, लेकिन बाइबल कोई इतिहास की या साहित्य की या विज्ञान की पुस्तक नहीं। बाइबल में नैतिकता की शिक्षाएं हैं, लेकिन बाइबल केवल नैतिकता सिखाने वाली पुस्तक भी नहीं है। बाइबल की मुख्य शिक्षा यह है कि यीशु मसीह की तरह बनो। यीशु मसीह ने वही सिखाया, यूहन्ना 13:15। प्रेरितों ने भी वही सिखाया, पहला पत्रस 2:21। पहली शताब्दी की कलीसिया उपदेश का पालन करके मसीही करके बुलावा दुनिया से प्राप्त किए। प्रेरितों के काम 11:26। जब कोई पापी व्यक्ति का उद्धार हो जाता है अथवा वह यीशु मसीह को उद्धार करता और प्रभु के रूप में ग्रहण करता है, पवित्र आत्मा उसके अंदर आकर उस पापी को यीशु मसीह की तरह पवित्रता में बदलने का कार्य उसमें शुरू कर देता है। रोमी 8:23, एफेसी अध्याय 1:13-14। और हमारा शरीर भी यीशु मसीह की पवित्रता की परिपूर्णता उस समय प्राप्त करेंगे जब प्रभु कलीसिया को लेने आएंगे। फिलिप्पी 3:21, यूहन्ना की पहली पत्री 3:2। वचन की इस मूल शिक्षा के साथ जोड़ना या इससे हटाना
वचन के साथ करने वाला गद्दारी है। वचन की मूल शिक्षा के साथ जोड़कर या उससे हटाकर सिखाने वाली कोई भी शिक्षा झूठी शिक्षा है अथवा उपदेश से आगे बढ़ जाना है। जो इस प्रकार वचन की शिक्षा में बना नहीं रहता उसके पास परमेश्वर नहीं अथवा वो व्यक्ति का उद्धार ही नहीं हुआ है। महत्वपूर्ण इस विषय में अधिक चर्चा अनिवार्य होने के कारण आगे की चर्चा कल करने की उम्मीद के साथ आज का प्रभात मनन को मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। उसके लिए अनंत जीवन का साधन है ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन।